हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, यह न केवल थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि फाइनल ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काई चिकित्सा 1 के अंदर प्रोग्राम दिए गए हैं जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी आता है। तो चलिए बात करते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखना है आपको कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में होने वाली डेथ में ट्यूबरकुलोसिस भी एक लीडिंग कोज है। तो जो भी इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ होती है और उनकी वजह से जितने भी लोगों की डेथ होती है, उनमें एक मेजर कोज कौन है? ट्यूबरकुलोसिस। यह एक बढ़ता हुआ कोज है जो क्या करता है, इन्फेक्शन के द्वारा क्या करता है, लोगों के अंदर डेथ करवाता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर लिखना है इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये तो आपको सभी को पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या इसके एम थे। तो यहाँ पर दो तरह से हमको इनके एम देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एज लार्ज नंबर ऑफ टीबी पेशेंट। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन है, जो भी कम्युनिटी है, उसके अंदर से लोगों को पता करना कि इन लोगों को टीबी है। देन उस लार्ज नंबर जो टीबी का हमको पता चला है उसका ट्रीटमेंट करना, जिससे क्या होगा, जिससे इन्फेक्शियस केस नॉन इन्फेक्शियस केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है, जो भी कम्युनिटी है, जो भी हमारा समाज है, उसके अंदर से लार्ज नंबर ऑफ टीबी पेशेंट को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसको टीबी है। देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, जो भी इन्फेक्टेड केस है वो नॉन इन्फेक्टेड केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इनका ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड देखिए शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, तो टीबी को कंट्री में रिड्यूस करना। तो जो क्या करना है, टीबी का जो केस है या टीबी की जो भी डिजीज़ है उसको क्या करना है, कंट्री के अंदर रिड्यूस करना और इस लेवल तक कम कर देना कि लोग इसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम समझे। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ नई नई आती है तो लोगों के मन में क्या हो जाता है, अलग अलग धारणाएं बन जाती है, डर पैदा हो जाता है। तो हमारा काम क्या है, हेल्थ सर्विसेज के द्वारा लोगों को समझाना और उनको विश्वास दिलाना कि हाँ, ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जिसके लिए लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ये ठीक हो जाएगी। तो इनका भी ये उद्देश्य था कि क्या करा जाए, टीबी को कम किया जाए और इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि लोग इसको क्या समझे कि नॉर्मल सी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में हो जाएगा ठीक। इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो न्यू बोर्न और इन्फेंट जो बच्चे थे उनके अंदर क्या किया, इन्होंने बीसीजी की वैक्सीन लगाना शुरू कर दी, जो क्या है ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या है, एक तरह की मेडिसिन है। तो ट्यूबरकुलोसिस की एक तरह की वैक्सीन है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, पहले आप लिख दीजिए क्या हो रहा है, लीडिंग कोज है इन्फेक्शियस डिजीज से होने वाली डेथ के अंदर। सेकंड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। लॉन्ग टर्म में इसका क्या फ़ायदा है या फिर लॉन्ग टर्म में इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो भैया एक लार्ज नंबर ऑफ टीबी पेशेंट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और उनको क्या कर देना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जिससे इन्फेक्शियस केस नॉन इन्फेक्शियस केस में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड चीज़ क्या करना है, कम्युनिटी के अंदर जो कंट्री है उसके अंदर क्या कर देना है, टीबी को कम करना और इस लेवल तक पहुंचा देना कि लोग उसको क्या समझे कि नॉर्मल सी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और इसके लिए क्या करना है, न्यू बोर्न और इन्फेंट के अंदर बीसीजी की वैक्सीन हमको लगाना है। आगे बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम करते थे, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल के अंदर तोड़ दिया था, सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और थर्ड होता है पेरिफेरल लेवल। तो क्या किया, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल के अंदर तोड़ दिया, सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और पेरिफेरल लेवल। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की कि सेंट्रल लेवल पर क्या किया गया। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर इन्होंने क्या किया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में बनाया और सेकंड वन आपको याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई के अंदर बनाया गया। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर 2 काम किए गए, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई। ये किस लिए बनाए गए, तो वापस वही चीज़ आ जाती है, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करना, केस को डिटेक्ट करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, किस कारण से हो रहा है, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसी लेवल पे उन्होंने काम करने के लिए 2 चीज़ों को बना दिया। तो आप इनके अंदर भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। आगे बात करें, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल यूनिट बनाई गई जिसे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया। तो क्या किया गया, जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी, इसके लिए इन्होंने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फंक्शनल यूनिट बनाई जिस यूनिट को क्या बोला गया, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसका काम क्या था तो समझते हैं। आईईसी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, आईईसी आप हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फॉर आईईसी प्लान्स को बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल पीएससी टीबी क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो क्या किया गया, तो भाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया, इसका काम क्या था कि भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, कम्युनिकेशन करना, प्लान्स को बनाना और सभी पीएससी टीबी क्लिनिक्स हॉस्पिटल इनका क्या कर देना, कोऑर्डिनेशन करना। किसके लिए, टीबी के केस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को तक पहुंचाने के लिए। और सभी फील्ड के लोगों को टीबी संबंधित हेल्थ ट्रेनिंग देना भी इसका कार्य था। तो जितने भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पीएससी आ रही है, टीबी क्लिनिक से हैं, हॉस्पिटल है, इनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सभी लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग देने का काम भी किसका था, इसी का था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका 600 टीबी क्लिनिक्स में से 390 को इस प्रोग्राम के तहत डीटीसी डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, टोटल उस टाइम क्या थे, 600 टीबी क्लिनिक्स इन्होंने बनाए थे। जिन 600 टीबी क्लिनिक्स में से इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत क्या किया, 600 टीबी क्लिनिक्स में से 390 को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि क्या किया जा सके, वापस वही इन्फॉर्मेशन एजुकेशन दी जाए, प्लान्स बनाए जाएँ, कोऑर्डिनेशन किया जा सके पीएससी टीबी क्लिनिक्स का, ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। तो वही काम था, वापस वही लिखना है इसके अंदर। थर्ड है पेरीफेरल लेवल पे क्या था, तो सबसे नीचे का लेवल था पेरीफेरल लेवल। तो यहाँ पर पीएससी को यहाँ पर इन्होंने क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, पीएससी को बनाया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को। अब ये भी क्या करते थे, इसके अंदर भी आप वही लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन करना, लोगों को क्या कर देना, आइडेंटिफाई करना कि किसके अंदर टीबी है, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना। तो यही चीज़ें इसके अंदर लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर समझा दिया है। आगे बात करते हैं, सेकंड आपको इसके अंदर याद रखना है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आरएनटीसीपी 1997। तो दोस्तों जो पहला प्रोग्राम था हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद क्या किया गया, इसको वापस से रिवाइज किया गया और नया प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनटीसीपी बोलते हैं, जो 1997 में लॉन्च किया गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन WHO डोट्स स्ट्रेटजी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट डोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए डोट्स स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। ठीक है, डोट्स क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। सेकंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी 2006 लाई गई। मतलब इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य था कि 1997 का कि भाई 2006 तक अपनों को क्या करना है, टीबी को कंट्रोल करना है, उसको स्टेबल कंडीशन पर लाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी 2006 लॉन्च की इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब इस प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला है टू अचीव एंड मेंटेन ए क्योर रेट ऑफ एटलीस्ट 85%। तो इनका ये एम होना था कि भैया जो भी हम टीबी के केस ले रहे हैं उन टीबी के केस में से 85% केस सही हो जाना चाहिए, क्योर हो जाना चाहिए, और इसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है और अचीव करना है इसको 85% केस क्योर हो जाए। सेकेंड चीज़ यहाँ पर था टू अचीव एंड मेंटेन डिटेक्शन ऑफ एटलीस्ट 70% केस। तो क्या करना है, कम्युनिटी के अंदर से 70% केस को डिटेक्ट करना कि इनको टीबी है। तो क्या हो गया, 2 एम बड़े सिंपल से हैं। 85% जो केस है उनको तो ठीक मतलब 85% तक की हमको क्या करना है, क्योर रेट लाना है, और कितने लोगों को डिटेक्ट करना है, 70% लोगों को डिटेक्ट करना है, ये इनका एम था। आगे बात करें स्ट्रेटजी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव।
अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके पास क्या तरीके थे, तो सबसे पहला जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, डोट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या फिर इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स भी बोला जाता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे थी IEC, जिसके बारे में शुरू से बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिख सकते हैं। आगे बात करें तो तीसरा यहाँ पर था इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनकी ये स्ट्रेटजी थी कि यार गवर्नमेंट तो काम करे ही करे, साथ ही साथ हमको क्या करना है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करके टीबी को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 फेज़ है इसकी। फेज़ 1 थी 1997 से 2006 तक, और फेज़ सेकंड थी 2006 से 2011 तक। इसके अंदर लिखना क्या है, तो वापस वही इनका काम था, वही एम थे, वही स्ट्रेटजी थी, बस यहाँ पर इनको फेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इनके अंदर लिख सकते हैं कि टीबी को कंट्रोल करना, केस को डिटेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स प्रोवाइड कराना, लोगों को इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसके अंदर डिटेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, टीबी की ड्रग। ठीक है, टीबी की ड्रग पूछी जाती है कि जो डोट्स स्ट्रेटजी थी उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, या फिर एंटी टीबी ड्रग्स कौन सी होती है। तो वो होती है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब दोस्तों इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक शॉर्ट वर्ड आप याद कर लीजिए, राइप्स। क्या याद करना है, राइप्स। यदि आप राइप्स याद कर लेते हैं तो फर्स्ट वर्ड से बाकी सारी ड्रग बन जाएगी। जैसे राइप्स के आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजाइड, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथेम्ब्यूटोल और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस तरह से आपका ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मास्टरमाइंड समिट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।